तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि मन क्या चीज है। जैसे हमने समझा कि हमारा ये जो भौतिक शरीर है, जो बाहरी शरीर है, ये 5 तत्वों से बना है। ऐसे ही हमारा एक इनर शरीर भी है, इसको हम कहते हैं सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, जो कि 3 चीजों से बना है, मन, बुद्धि और अहंकार। तो आज मैं सबसे पहले मन के बारे में बता रही हूँ। मन क्या चीज है? मन हमारी सूक्ष्म बॉडी का वो हिस्सा है जहां पर सारी डिजायर्स, जहां पे सारी इच्छाएं स्टोर होती हैं, मतलब जहां सारी इच्छाएं इकट्ठी होती हैं। तो क्या होता है कि मन में इनपुट कहाँ से आता है? मन में इनपुट आता है हमारी 5 इंद्रियों से, आंख, नाक, कान, जीभ और स्किन। तो ये 5 जगह से जब हमारे इनपुट आते हैं, जैसे सपोज करिए हमने देखा कि सामने वाले ने बड़े सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, वो हमारी आंखों ने इनपुट लिया, तो अब क्या होगा कि आपके मन में भी इच्छा आ जाएगी, मन में डिजायर आ जाएगी, मैं भी नया खरीदूं, है ना। आपने देखा कि सामने वाला जो है बड़ा बड़ा अच्छा म्यूजिक सुन रहा है, आपको पसंद आया, अब आपका मन में इच्छा आ गई, अब मैं भी ये वाला गाना ढूंढूंगा, सुनूंगा। तो फिर वो आप क्या करते हैं? गाना ढूंढते हैं, सुनते हैं। तो इस तरह से जो इंद्रियां हैं वो इनपुट ला ला के, अच्छे बुरे सारे इनपुट्स जो भी आते हैं वो ला ला के मन को देती रहती हैं, और मन उनको स्टोर करता रहता है। और मन स्टोर करके फिर क्या करता है? उसको आपको बोलता है कि चलो भाई अब ये करते हैं, चलो भाई अब ये करते हैं, चलो भाई अब ये करते हैं, क्योंकि हम मन के कंट्रोल में आ जाते हैं। हम मन के कंट्रोल में आ गए, इसलिए जो मन कहेगा अब हमारा वही करेगा। आज मन कर रहा है कुछ खाने का, तो फिर वही खाना है। आज मन करेगा ये पहनना, जब तक पहन नहीं लेंगे ना तब तक वो मन किटकिट 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 करता ही रहेगा, नहीं जी चाहिए चाहिए। उससे पहले ऐसी कोई आफत नहीं आ रही थी उसके बगैर, मगर फिर भी अब मन ने कह दिया है, घुस गया उसके अंदर, तो वो ये करके। और इसलिए सबसे पहले मन डिजायर्स का स्टोर हाउस है, सबसे पहली बात। दूसरा, जो मन है वो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। मन मान के चलिए हमेशा ही उल्टा काम करेगा। मन को जो अच्छा लगेगा वो मान के चलो हमेशा उल्टा काम ही होगा। मन कभी सीधी चीज के ऊपर अट्रैक्ट करेगा ही नहीं। तो मन क्या करता है? उल्टी चीजों के ऊपर आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। जैसे एक बच्चा पढ़ने वाला है, उसको बोलेगा अरे यार छोड़ना, थोड़ी देर खेल लेते हैं, अरे बहुत थक गया, सो जाते हैं, अरे थोड़ा रेस्ट करना भी चाहिए, अरे सारा दिन पढ़ता रहेगा तो क्या होगा। तो इस तरह से मन उसको डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा। जैसे हम भी जप कर रहे हैं, तो जप में भी हमारे को ध्यान आता रहेगा, अच्छा अच्छा आज ये काम करना था, अरे उससे ये बोलना था, और नहीं तो उसने मुझे कल क्या कह दिया था, और नहीं तो 10 साल पहले उसने क्या कर दिया था। मन आपको पिछली अगली सारी कहानियां सुनाता रहेगा, सिर्फ अच्छे काम से आपको डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा। डिस्ट्रैक्ट मतलब आपका ध्यान उधर केंद्रित होने नहीं देगा। उसको पकड़ना, वहां पर बिठाना बड़ा मुश्किल होता है। और मन क्या करता है? डराता है। अब बच्चों के एग्जाम्स के भी, बच्चों का एग्जाम ले रही तो बच्चों से भी लेती हूँ। मन क्या करेगा? डराएगा, ओए एग्जाम आने वाले हैं, अब क्या होएगा तेरा, कुछ नहीं होने वाला तेरा, अब तो फेल हो जाएगा, सब बात तेरे बारे में क्या बोलेंगे। ये जो डर है, ये भी मन ही देता है। डिस्ट्रैक्ट भी वही करेगा, मतलब पढ़ने भी नहीं वही देगा, और पढ़ने से एग्जाम से पहले डराएगा ही वही। और उसके बाद मन ब्लेम भी हमारे ऊपर ही करेगा, मैंने तो कहा था तू पढ़ ले, तू ही नहीं पढ़ा, अब देख ले क्या हो गया तेरा। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ भी यही होता है कि जब हम जब कर रहे होते हैं तो वो डिस्ट्रैक्ट भी करेगा, फिर कभी कुछ होगा तो डराएगा भी, वो ये हो जाएगा तेरे साथ, ये हो जाएगा, अरे लॉकडाउन हो गया, कल को क्या होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा, काम नहीं चल रहा, पैसे कहाँ से आएंगे, कल को तेरे घर में क्या होगा, कहाँ से आएगा, तेरे बच्चों को क्या होएगा, स्कूल की फीस कैसे भरेंगे, बिजली का बिल कैसे भरेंगे, बैठ के कहानी सुनाता रहेगा। और उसके बाद लास्ट में ब्लेम भी वो आप ही के ऊपर करेगा, देख मैंने तो कहा था, ऐसे नहीं ऐसे कर ले,
तू ही नहीं सुनता कुछ भी मेरी। तो ये जो मन है ये बड़ा ही वैसा वाला एलिमेंट है। और भगवान ने कहा है कि जैसे हमारी कहावत है, सुनो सबकी करो मन की। और भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा है, अनकंट्रोल्ड माइंड इज द बिगेस्ट एनिमी। जो मन कंट्रोल में नहीं है वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और जो मन कंट्रोल में है वो हमारा एक दोस्त है। तो मन ये कहता है कि भाई देखो, तुम्हारे को जब करने से क्या आएगा। जैसे अगर सपोज करो आप आज लेक्चर भी सुन रहे हैं और आज मैंने आपको कोई बात बता दिया, तो मन क्या बोलेगा, अरे भैया प्रैक्टिकल नहीं है, तो क्या चक्रों में पड़ रहा है, पॉसिबल ही नहीं है ये काम करना, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, ऐसे कैसे हो जाएगा, फिर इसका क्या होगा, फिर उसका क्या होगा, ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, है ना। और जब मृत्यु का वक्त आएगा तो यही मन हमारे को डराएगा, देख तूने सारा टाइम वेस्ट कर दिया, देख तेरे साथ ये हो गया, देख तूने ये कर दिया, वो पिछली अगली बातें, उसने तेरे साथ ये कर दिया, उसने ये कर दिया। और भगवान ने कहा है ये जो मन है ये एनिमी है, दुश्मन है। और हम क्या करते हैं, मगर यही मन अगर और हम क्या करते हैं, सुनो सबकी करो मन की। मन मतलब दुश्मन की, अनकंट्रोल्ड है हमारा मन, तो अनकंट्रोल्ड है। तो हम क्या कर रहे हैं, दुश्मन की सुन रहे हैं। और इसी वजह से आज तक हमारा सत्यानाश हुआ पड़ा है। अगर हम अपनी मन के ऊपर होती है बुद्धि, बुद्धि अगर लूज हो तो फिर मन उसको ओवर पावर कर लेता है और बुद्धि मन के अकॉर्डिंगली चलना शुरू रहती है। तो बुद्धि को हमेशा साधु गुरु साधु शास्त्र के हाथ में लेके चलना चाहिए। जब भी कभी कोई बुद्धि का डिसीजन मेकिंग हो तो हमेशा गुरु से पूछना चाहिए, साधु मतलब वैष्णवों से पूछना चाहिए, बुक्स में देखना चाहिए कि क्या मेरे को करना चाहिए। तो गुरु साधु शास्त्र से अगर हमारी बुद्धि गवर्न्ड है, अगर हमारी बुद्धि गुरु साधु शास्त्र के अकॉर्डिंगली चल रही है, तो फिर हमारा मन हमारा ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि फिर वो टाइट है और वो मन को कंट्रोल कर लेगा। नहीं तो अगर हमारी बुद्धि लूज है, हमारे को बुद्धि को कोई डायरेक्शन नहीं है, तो फिर मन उसको ओवर पावर करेगा और बुद्धि को भी नचाना शुरू कर देगा। और जब बुद्धि परेशान हो जाती है तो आत्मा परेशान हमेशा रहती है। जैसे हमारे शरीर का एक एग्जाम्पल आता है कि जो इंद्रियां हैं 5 घोड़े हैं, मन जो है वो रस्सी है जिससे घोड़ों को हाँका जाता है, बुद्धि जो है वो ड्राइवर है ना, और जो पीछे पैसेंजर बैठा है वो आत्मा है, और ये जो पूरा रथ है ये शरीर है। जो पूरा रथ है जिसमें घोड़े भी हैं, सब कुछ है, वो क्या है, शरीर है। तो इंद्रियां, अब क्या है, इंद्रियां पांचों इंद्रियां अलग अलग, अगर हमारी ये जो मन है लूज है, मन रस्सी है वो लूज है, तो क्या होगा, पांचों के पांचों घोड़े अलग 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 डायरेक्शन में भागेंगे, सब अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, सब अगर सपोज को 5 घोड़े अलग अलग डायरेक्शन में भागे तो क्या होगा, जो ड्राइवर है वो कंट्रोल कर ही नहीं पाएगा और जो पीछे पैसेंजर बैठा है वो बड़ा परेशान हो जाएगा, वो यू 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 करके कर बैठेगा। वैसी वजह से हमारी इंद्रियां सब अनकंट्रोल्ड चल रही हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी इंद्रियों का इनपुट ठीक करना पड़ेगा, मतलब फालतू की चीजें नहीं देखना, फालतू की चीजें नहीं सुनना, सिर्फ भगवान के उसमें लगाइए, भगवान के दर्शन कीजिए, जप सुनिए, जप बोलिए, प्रसाद खाइए, है ना, भगवान की सेवा करिए। तो जब आप ये इंद्रियां शुद्ध होना शुरू हो जाएंगी, इनपुट शुद्ध होना शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद हमारा मन को हमारे को वश में करना है। मन को वश में कैसे करेंगे, अभ्यास से। देखिए मन अग्नि की तरह है, आग की तरह है, उसमें आप जितना पूरा करोगे ना तो वो बिल्कुल वैसे है कि आप उसमें घी डाल रहे हैं। तो अगर आप घी डाल देते हैं आग में तो आग बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। तो मन को आप जितना ज्यादा इनपुट देंगे, अच्छा मन कर रहा है चल खा लेते हैं, खा लिया, तो मन क्या करेगा, स्वाहा, अब और अग्नि बढ़ जाएगी, अब और चाहिए। तो मन को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि मन को इंद्रियां जो इनपुट है वो शुद्ध कर दिया जाए, और दूसरा मन को, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं रोज मन को सुबह उठते ही जूते से पिटाई करनी चाहिए,
और रात को सोते समय झाड़ू से पिटाई करनी चाहिए, और कोई तरीका नहीं है इसका। तो मन को बोलना है भैया तू चुपचाप बैठा रहे, मैं तेरी नहीं सुनने वाला, तो जो मर्जी कर। तो अल्टीमेटली मन को कंट्रोल में लाना ही एक सोल्यूशन है, और कोई सोल्यूशन नहीं है। कोई प्रश्न? हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। माता जी, 5 इंद्रियां घोड़े हैं, मन रस्सी, बुद्धि ड्राइवर और आत्मा आत्मा पैसेंजर और रथ शरीर। हाँ ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, अगर हम ये जैसे हमें जप करते हुए कोई ख्याल आ रहा है कि मुझे ये बनाना है वो बनाना है, तो हम ये कैसे डिफरेंशिएट करें कि हम माया में हैं या मन में, मन के उसमें है? माया मन के थ्रू ही तो चलती है। माया के पास कंट्रोलिंग एजेंट कौन है? मन ही तो है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। कैसे माता जी, ये समझ नहीं आया मेरे को। माया हमारे कंट्रोल मन के थ्रू और हमारे जो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है उनके थ्रू कंट्रोल करती है। जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है और मन, ये हमारे को माया के कंट्रोलिंग एजेंट है। ये वो एजेंट है जो हमें पकड़ के रखते हैं। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है माता। हरे कृष्णा। माता जी, हम ये जो भगवान का नाम जप करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हम ये किसकी परमिशन से करते हैं? ये भी मन की परमिशन से होता है? ना ना, मन का मन करे, कभी मन का मन करेगा कि कभी वो जप कर ले? पॉसिबल ही नहीं है। फिर ये माता जी हम कैसे कर पाते हैं? बुद्धि, कृपा, 2 चीजें। बुद्धि, जब हम श्रवण करते हैं, हम साधुओं के संग में रहते हैं, हम गुरु से इंस्ट्रक्शन लेते हैं, तो हमारा बुद्धि स्ट्रांग हो जाती है। और जब बुद्धि स्ट्रांग हो जाएगी तो वो मन को ओवर पावर करेगी। मन के ऊपर है बुद्धि। सो उसकी वजह से क्या है कि अगर हमारी बुद्धि स्ट्रांग हो जाए तो फिर मन कुछ नहीं कर सकता हमारा। तो फिर हमारे मन तो सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करेगा ही करेगा, जब के समय में, जब करने से पहले भी और जब करने के बाद भी उसका काम सिर्फ डिस्ट्रैक्शन करना है। तो अभी बुद्धि, सिंस हम लोग लेक्चर सुनते हैं, हम भक्तों के संग में रहते हैं, हमें अपना साधना चार्ट भरना होता है, तो बुद्धि बोलती है भैया बैठ जा, कर ले जब, है ना। तो ये बुद्धि का काम है जो बुद्धि करा रही है। अरे वो तो ऐसे, तो ये है हमारा बुद्धि का काम जो जप कराने का काम, वो मन का काम बिल्कुल नहीं है। थैंक यू माता जी। माता जी, आंख, कान, जीवा, ये वाणी, और कौन सा हुआ? स्किन, जो हमें मन और स्किन टच, हरे जिसके नाम कृष्ण सेक्सुअल हरे डिजायर्स कृष्ण। भी आ जाती हैं। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी, हम लोगों को और दूसरे लोग हैं वो बोलते हैं आप अपने मन को मारते हो, ये नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और ये ऐसे मन को ना मारो, खूब खाओ पियो। उनको कैसे समझाएं? हम उनको बोलते हैं आप अपने मन को कंट्रोल करो। देखिए प्रभु जी, मन को कभी किसी का भी खाओ पियो ऐश करो वाले लोगों को ये बताएं कि अगर आप सारी पृथ्वी की आपको स्त्रियां दे दी जाए ना और पूरा धन दे दिया जाए, तब भी आप सेटिस्फाई नहीं होने वाले। तो ये मैंने आपको बताया, अग्नि की तरह है, आप उसमें जितना सामग्री डालते जाओगे वो उतना ज्यादा आग बढ़ती जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि 60-65 साल के बुढ़े भी मतलब सारी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे होते हैं और अपने आप को बोलते हैं वी आर यंग एट हार्ट, है ना। मरने कब्र में खड़े हुए हैं मगर उसके बाद भी बोलते हैं वी आर यंग एट हार्ट। तो बेसिकली वो यंग एट हार्ट बोलने का मतलब ये है कि अभी मैं इंद्र शक्ति में पूरा लिप्त हूँ, मेरा कोई सेंस कंट्रोल में नहीं है, मैं कहीं किसी चीज में कंट्रोल नहीं हूँ, मैं अभी भी वही इच्छाएं हैं जो मैं पहले हुआ करती थी, उसको कहते हैं यंग एट हार्ट। तो बोलते खाओ पियो ऐश करो, क्या तुम लोग अपने मन को मार रहे हो? भैया मन को मारेंगे, मन को मार नहीं रहे हैं, मन को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो मन कंट्रोल में आ गया तो ये हमारा बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा और ये हमारे को भगवत धाम ले जाएगा, क्योंकि वो मन भगवान में लगना शुरू हो जाएगा। पर जब तक इंद्र विषयों में लगा हुआ है तब तक हम परेशान हैं। तो जिसको नहीं समझ में आना उसको मत समझाइए,
आपसे उनको चैंटिंग करने को बोलिए, बोलिए मत मान मन, तो जो खाना है जो पीना है सब कुछ कर, मगर साथ में सिर्फ चैंटिंग कर, ठीक है। वो मैं हटिंग क्या कर रहते रहा हैं हूँ, माता जी, हटिंग रहते हैं लोग बाग, बस उनको हाँ समझ में नहीं आता। हाँ, नहीं प्रभु जी देखो, सीधी सीधी बातें हम सबको प्रचार नहीं कर सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा है कि ये कलयुग है, घोर कलयुग है, अभी तो कलयुग और बढ़ना है। तो अभी तो क्या है कि ना फिर भी आपको भूस के ढेर में कुछ हीरे मिल जाएंगे। तो अगर आप 100 लोगों को से स्टार्ट करोगे, जैसे आप लोगों ने 5 लोगों का एक ग्रुप बनाया, तो 5 में से कोई एक ही विरला आएगा जो आपके साथ चैंटिंग करके आगे बढ़ जाएगा। अगर आपके जो आप ग्रुप्स बना रहे हो छोटे 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 छोटे, अगर उसमें से एक ही माता जी, यही व्यक्ति भी निकलना शुरू हो जाए ना, तो मैं आप लोगों को आपकी मतलब यू विल बी विनर। और प्रभुपाद ने कहा है कि तुम सिर्फ एक व्यक्ति को भी प्रीच कर दोगे, तो फिर उसके बाद तुम्हारा भगवत धाम में ले जाऊंगा तुमको। तो आप लोगों ने सिर्फ एक व्यक्ति को प्रीच करना है, ज्यादा टेंशन नहीं है। आपने जो ग्रुप बना रहे हो 5 के 10 के 20 के, उसके वजह से अगर आप कोशिश करो एक बंदा माला करना शुरू कर दे, नियम फॉलो करना शुरू कर दे, भक्त बन जाए। हरे सब कृष्णा। कि कुछ लोग आपके साथ 16 माला करने शुरू कर देंगे, सब कुछ करने शुरू कर देंगे, फिर आपको छोड़ के भाग जाएंगे। तो वो उनका अपने प्रारब्ध है, उनकी अपनी चीजें हैं। आपने सिर्फ जोड़ने का प्रयास करना है। कर्मण्यवादी करस्ते माँ फलेषु कदाचन, आपने सिर्फ कर्म करना है, टेंशन फल की भगवान को है। तो हमारे पास कोई टेंशन नहीं है फल की, ठीक है। तो जो समझता है समझाइए, जो नहीं समझता है ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम सबको बताइए। अच्छा, एक अनाउंसमेंट करूंगी, टाइम हो रहा है इसके बाद। तो कल हमारा सीबीएसई का रिजल्ट आया और अर्चना माता जी का बेटा 95% मार्क्स लेके आया, अर्जित। हरि बोल। एंड हरि बहुत, बोल। हाँ, और 95 भी बहुत अच्छे तरीके से, मतलब सभी सब्जेक्ट को 95 से ऊपर ही है। और हमारे जो ठुकराल प्रभु जी का बेटा यश और राखी का बेटा है संयम, वो दोनों बड़े अच्छे नंबर लेके आए हैं, पास हो गए, अच्छे नंबर लेके आए हैं। हरि बोल, हरि तो बोल। हमारे तीनों बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और सबसे पहले सबसे ज्यादा अरिजीत के लिए एक बार सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उसको आशीर्वाद देंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। चलिए, तो बच्चे और माता आगे जी बढ़े अपनी एक लाइफ चीज, में। एक एक क्वेश्चन और था कि अहंकार कहाँ जाता है? मन, बुद्धि, फिर उसके ऊपर अहंकार। अहंकार की कहानी अलग है माता जी, वो अलग से बताऊंगी। ठीक ठीक है। आप हमेशा नया नया टॉपिक दे देते हैं मुझे बताने का। माता जी कल अंकारी ले लीजिएगा फिर। ठीक है, ओके। हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा। जी। हाँ जी माता जी, वंदना माता जी बोलो। माँ जी एक क्वेश्चन था। हरे कृष्णा माँ जी, एक क्वेश्चन था कि आपने कहा ना मन हरदम उल्टे उसमें लेके जाता है, मन ये करता है वो करता है, लेकिन जब हमारा कीर्तन सुनने का मन करता है, कथा सुनने का मन करता है, तो वो भी तो मन ही कर रहा है। इसका मतलब मन कब कंट्रोल में आने लग गया है थोड़ा थोड़ा। इसका मतलब ये है कि मन अब थोड़ा थोड़ा कंट्रोल में आने लगा है। अभी भी वो भटकेगा, ऐसा नहीं है कि 100% कंट्रोल में आ गया है ना, भटकेगा, मगर फिर भी आप जितना ज्यादा उसको इस चीजों की प्रैक्टिस कराते रहेंगे उतना ज्यादा कंट्रोल में आना शुरू आता रहेगा। और मन को सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है डिवोटी एसोसिएशन। अगर भक्तों का संग रहेगा तो मन कंट्रोल में आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। और जैसे ही भक्तों का संग छूटेगा, मन के ऊपर कंट्रोल कम होना शुरू हो जाएगा। ये कॉमन फैक्टर है। माता जी एक चीज और, जैसे हम प्रसादम भगवान को भोग लगा के जब खाना शुरू कर देते हैं, तो भी जैसे मन की, जैसे हम कहते हैं इच्छा हमारी मन की है और हम कहते हैं, लेकिन अगर हम भगवान का प्रसादम बनाते हैं और उनकी लिए सोचते हैं कि आज उन्हें ये बना के खिलाना है, तब भी क्या वो मन की हो जाती है? हाउ विल वी डिफाइन इट कि हमारी मन की इच्छा है? और होती तो हम देखिए, हो अभी सकता है अभी हमारी मन फॉर की। टाइमिंग आप भोग लगा के खाना शुरू कर दीजिए। ये चीज, ये वैसा वाला चीज है, जैसे मैं बोलूंगी भाई आपके सामने गुड़ रखा है, रसगुल्ला रखा है, तो मैं पूछूंगी अर्चना माता जी आपका रसगुल्ले का क्या टेस्ट है, आप बोलेंगे मीठा, दोनों मीठे है लगेंगे, ना, we और will गुड़ not का क्या differ. टेस्ट है, मीठा। मैं बोलूंगी इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क तो बहुत है, और उसको फर्क ये तभी समझ में आएगा जब खाएंगे। तो जब हम लोग आगे धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ते हैं,
तो हम इवन प्रसाद के अंदर भी ये बता सकते हैं कि किसके हाथ का बना हुआ है ये। हाँ। तो वो चीज मैं आपको इस वर्ड्स में नहीं बता पाऊंगी। नहीं, आप आपको तो धीरे माता जी धीरे डिफाइन खुद कर लेते हैं ना, मुझे ये धीरे तो धीरे पता है। आपको धीरे धीरे आपको खुद ही आभास हो जाएगा, ये अपने आप आने लगेगा। ये मन कह रहा है खाना बनाने के लिए, ये आपको खुद मतलब आप भगवान के लिए कुछ इच्छा कर रहे हैं, तो धीरे धीरे अपने आप ही होएगा। इसके अंदर वी कैन नॉट डिफाइन, ठीक है। बट आपसे अभी लंबे प्रोसेस में ना जाकर अपनी चैंटिंग और डिवोटी एसोसिएशन सही से रखिए, चीजें अपने आप सुधरना शुरू हो जाएंगी। हरे कृष्णा ठीक है। माता जी।